वृषभ राशि, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक, 7 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। हिंदू पंचांग के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति आज यानी कि 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:22 पर अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही वक्री होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक इसी वृषभ राशि में वक्र अवस्था में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे, उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस बार 9 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की पड़ रही है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कुछ मामलों में बृहस्पति के इस वक्री चला का समय यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक का समय आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं होगा। इस समयावधि में वृषभ राशि वालों के जीवन में कई प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए फिर विस्तार के साथ चर्चा करते हैं वृषभ राशि के 7 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। 1. वैसे तो बृहस्पति की यह वक्री चला आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी इस समयावधि में आपको जोखिम भरे निवेश करने से बचना चाहिए। इसके बजाय अगर आपने पहले कोई निवेश किया था तो उस पर ध्यान देना कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वित्तीय मामलों में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आपकी जितने भी योजनाएं हैं या फिर पूर्व का निवेश है वह धीरे धीरे करके आपको परिणाम देना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी धैर्य की कमी और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको कुछ मामले में नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कोई निवेश करना भी चाहते हैं तो हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके निवेश करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा निवेश के चक्कर में आर्थिक स्थिति में भी कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा अप्रत्याशित खर्च भी बढ़ेंगे जिसका प्रभाव आपके बजट पर देखने को मिलेगा, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस समयावधि में अपने बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए खर्चों से बचने का प्रयास कीजिए और यदि संभव हो सके तो इस समय आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय कर्ज से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ाएं अवश्य ही पेश करनी पड़ेगी। 2. अगर आप एक व्यापारी हैं तो बृहस्पति की यह वक्री चला आपके व्यापार में आपको स्थिरता प्रदान करेगी। हालांकि व्यापारिक निर्णय लेने में कुछ कठिनाइयां अवश्य महसूस होगी, लेकिन इसके बावजूद हर पहलू का अच्छे से विचार करके और अपने निर्णय को पुनः एक बार अवलोकन करके कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि एक बात आपको याद रखना है, आप चाहे किसी भी फील्ड में कार्य क्यों ना करते हैं, बृहस्पति की यह वक्री आपके जीवन में चुनौतियों को लाने का कार्य करेगी, लेकिन आप तमाम प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और उनसे पार पा जाएंगे। हालांकि यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां आप अपने अनुसार रिश्तों को मजबूत और कमजोर कर सकते हैं। अगर आप अपने कार्यस्थल पर अपने साथ काम करने वाले सहकारियों के साथ साथ ग्राहकों और बॉस के साथ तालमेल बेहतर बनाकर चलते हैं तो फिर इससे चारों तरफ से आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर आप उनके साथ तालमेल को ठीक बनाकर नहीं चलते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और जितना ज्यादा हो सके इस समयावधि में गलतफहमी विवादों से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप गलतफहमी के चलते किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद करते हैं तो इससे तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और यह तनाव की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 3. वैसे तो यह वक्री चाल बृहस्पति का नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया रहेगा कुछ मामलों, लेकिन अगर आप नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं तो चीजों को थोड़ा समझना होगा। वैसे तो लाभ मिलेगा, लेकिन नए स्थान पर जाने के बाद वहां के माहौल में अपने आप को समायोजित करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। कार्यस्थल पर जितने भी नीतियां हैं या फिर संस्कृति, उन सब के साथ अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा कार्यस्थल पर सहकर्मी और प्रबंधकों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होते हैं तो इससे भविष्य की संभावना और मजबूत होगी। हालांकि कुछ लोगों के चलते कार्यस्थल पर आपको तनाव महसूस होगा, इसलिए या तो आप अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं या फिर शारीरिक रूप से। इस समय नई चीजों को सीखने का मौका मिलेगा, नई चीजों को समझने का, जानने का एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपको प्राप्त होने वाले हैं। इससे आपके भविष्य के विकास के रास्ते भी क्लियर होते हुए नजर आएंगे और अगर आप इस समय मिलने वाले अवसरों पर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। 4. यह समय आपका पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिए, इससे आपसी तालमेल, आपसी प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा और तनाव में काफी हद तक कमी आएगी।
इसके अलावा गुरु के इस वक्री चाल प्रभाव के चलते परिवार में कोई नया सदस्य का आगमन होगा, जैसे कि या तो संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर विवाह संपन्न हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ गुरु जिम्मेदारियां को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी समझेंगे और उन जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे। हालांकि आपको अपने अहंकार पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी वाणी की प्रभावशीलता, अहंकार और क्रोध के चलते छोटी मोटी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बातचीत करते समय धैर्य और वाणी में शालीनता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। हालांकि आपकी संवाद शैली में भी निखार आएगा काफी हद तक। इसके साथ ही इस समय या तो पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न किया जा सकता है या फिर धार्मिक यात्रा की जा सकती है, और यह चीज आपकी पारिवारिक जीवन को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करेगी। 5. वैसे तो बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है और सेकंड हाउस में है, जो प्राथमिक शिक्षा को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यह स्थान शिक्षा का कर्म भाव होता है, इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं इस वक्री चाल के प्रभाव के चलते शिक्षा के क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। हालांकि यह बात अलग है कि उनको रिजल्ट कितना बेहतर मिलता है, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसे तो सहकारियों का और शिक्षकों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन फिर भी यह समय आपके लिए हार्ड वर्क वाला साबित होगा। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी। यानी कि कुल मिला करके देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वक्री चाल हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आत्मविश्वास बराबर मात्रा में बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज को क्रैक कर लूंगा। अगर आपके सहकर्मी को किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वहां पर उनका समर्थन करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी होगा जितना अपने ऊपर फोकस करना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया समर्थन न सिर्फ उन्हें सांसारिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। 6. यह समय विवाह के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शुरुआत से ही नए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, नए व्यक्तियों से मिलना जुलना, उनके साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा और रिश्तों में स्थिरता भी बनाए रखने के लिए एक नहीं अनेक मौके आपको प्राप्त होंगे। हालांकि धैर्य की कमी आपको परेशानियों में डाल सकती है, इस बात का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। जितना ज्यादा आप धैर्यता के साथ हर पहलू को अच्छे से निरीक्षण करके कोई डिसीजन लेते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 7. यह समय आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि कुछ गलतफहमी के चलते तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का गुण बृहस्पति की यह वक्री चाल विकसित करेगी, जिससे प्रेम जीवन में एक नया निखार आएगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समय उत्तरोत्तर आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर आप अपने प्रेम जीवन को विवाहित जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिला करके यह वक्री चाल आपके लिए कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और गाय की सेवा करें।